कहा कि वक्फ बिल को लेकर कि पार्लियामेंट आपका है लेकिन सड़कें हमारी, क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ये बिल पास होगा सड़कों पर जो प्रोटेस्ट होंगे, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट नहीं, हम होंगे? ये कोशिश कर रहे हैं कहने की ये देश हमारा है और सड़क भी हमारी है, किसान भाई भी सड़क पे हैं और हम भी सड़क पे हैं। लिहाजा एक लोकतांत्रिक जो अधिकार है, मैंने उस विषय को छेड़ा है कि संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। ये भारतीय होने पर एक गर्व है और इस गर्व का मैंने वहाँ पे इजहार किया है। सर, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस पार्लियामेंट सेशन में जो है ये बिल पास हो जाएगा, तो इसके बाद क्या? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑनरेबल एमपीज, भारत सरकार देखिए, सरकारें किसी पार्टी की नहीं होती, वो देश की होती है। हम ये आशा करते हैं कि वो हमारे जज्बात का ख्याल रखेंगे क्योंकि हम देश के नागरिक स्टेक होल्डर हैं। हालांकि हमें उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन हम इन सारी बातों को भुलाने को तैयार हैं अगर देश में अमन और शांति का माहौल पैदा किया जाए और देश में इंसाफ का बोलबाला किया जाए। तो हमारा जख्म कोई जख्म नहीं, हम देश के साथ हैं। लेकिन अगर ज़बरदस्ती इस बिल को पारित किया जाता है और हमें महसूस होता है कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखने की एक षड्यंत्र की गई है और उसमें सक्सेस भी हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? आप मुझे बताइए। घर में कंबल ओढ़कर सो जाना चाहिए या सड़क पर आकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? जी सर, एक आखिरी सवाल संभल को लेकर पूछना चाहूँगी। लगातार सर्वे की बात जो है सामने आ रही है, हमने देखा वायलेंट प्रोटेस्ट भी वहाँ पर, क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। 3 मासूम नौजवान को मार दिया। इस कत्ल का, इस खून का, इस फसाद का और इस झगड़े का जो असल जिम्मेदार है वो अदालत है और वहाँ के जज साहब हैं। उन्होंने ये दंगा करवाया है। लेकिन क्या जरूरत थी? मैं कहता हूँ, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी? आपने नोटिस नहीं किया? अदालत का काम फरीक पार्टी बनना नहीं है। अदालत एक मेडिएटर होता है, एक इंसाफ करने वाला होता है। उनको अगर एक पक्ष ने कहा है कि साहब ये मस्जिद नहीं है, तो दूसरे पक्ष को पूछना चाहिए, पूछने का मौका देना चाहिए। दूसरी बार आप सर्वे करने चले, पहली बार में तो ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि पहली बार अदालत के हुक्म का मुसलमानों ने सम्मान किया, तो वो सम्मान आपको हजम नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कुछ लोग उसमें दाखिल हो गए, तो वो आवाज़ भी पीछे से आ रही है। सर्वे करने वालों के पीछे वो आवाज़ें कैसी थी साहब? वो कौन लोग थे? आप लेकर आए थे उनको दंगा करवाने के लिए। इसके जिम्मेदार वहाँ की प्रशासन है और वहाँ की अदालत है। 3 लोगों की जानें चली गई, मामूली बात नहीं है। संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, और आप भी जानती है कितना संज्ञान लिया जाएगा और हम भी जानते हैं कितना संज्ञान लिया जाएगा। सर, लेकिन पुलिस का वर्जन ये भी कहना है कि वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट में शामिल थे। भाई, पुलिस तो अपनी बात कही, मैंने अपनी बात की। मैं पुलिस का स्पोक्स पर्सन नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस गलत कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इतनी जल्दी, आनन फानन में क्यों ज़रूरत पड़ी? ये मेरा क्वेश्चन है। गोलियाँ तो चलती हैं, बहुत कुछ होते हैं, रोज़ाना होती हैं, जिनके उजालों में बलात्कार होता है और रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार होता है। हम सब जानते हैं, इसी देश के नागरिक। मैं कहता हूँ ये जो तरीका था, क्या ये सही था? यही परंपरा है हमारी अदालतों की, हमारे देश और लोकतंत्र का। यही होगा कि आप जिस पर चाहे गोली चला दीजिए। पुलिस भी हमें उससे, आप जानती हैं कि मैं पुलिस हमारे भाई बहन हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन बात जब आएगी तो ये बातें तो सामने आनी चाहिए। थैंक यू सर। आप